दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर एक नए वीडियो में। कैराना सांसद इकरा हसन ने एक बार फिर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि शायद ये कोई सांसद बना पाए। एक जमाना वो था कि किस एमपी को, किस एमएलए को, किस प्रधान को क्या मिलता है इसका किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना है। हर इंसान जो पढ़ा लिखा है वो इस चीज का अनुमान लगा सकता है कि किस एमपी को कितना पैसा दिया गया और उस पैसे को कहाँ खर्च किया गया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी साइट पे जाकर पूरा ब्यौरा देख सकते हैं कि किस सांसद को कितना पैसा मिला और कहां खर्च किया गया। अब बात कर लेते हैं कैराना सांसद इकरा हसन की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन कैराना सांसद इकरा हसन ही हमेशा चर्चाओं में रहती है। चाहे वो उनके स्वीकृत किए गए कार्य हो, या फिर उनको मिला पैसा हो, या फिर उन्होंने जो कार्य नहीं कराए वो हो। कैराना सांसद इकरा हसन को 9 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं MPLADS स्कीम के तहत। बहुत सारे युवाओं को तो यही नहीं पता कि MPLADS स्कीम क्या होती है और उसके तहत जो पैसा मिलता है वो पैसा कहां से आता है और वो किन किन कार्यों पर खर्च किया जाता है। MPLADS जिसका पूरा मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, हिंदी में इसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या सांसद निधि योजना भी कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम को 1993 में स्टार्ट किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे। जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, लेकिन बहुत सारे युवा आज इसके बारे में इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि इकरा हसन के अकाउंट में भी MPLADS का पैसा आया है। और बहुत सारे युवा जो यही नहीं जानते कि MPLADS का पैसा कितने दिन में आता है और कब तक वो खर्च करना होता है, वो भी आजकल तंज कस रहे हैं कैराना सांसद इकरा हसन पर। अब बात कर लेते हैं उस पैसे की कि पैसा एक साल में कितना आता है। MPLADS के तहत एक साल में कितना पैसा आता है। 5 करोड़ रुपए एक साल में आते हैं और वो पैसा अगर पूरा खर्च नहीं हो पाता तो नेक्स्ट ईयर में वो पैसा चला जाता है। अगर कैराना सांसद इकरा हसन 4 जून 2024 को MP बनी थी, तो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 जनवरी 2026, समथिंग 1.5 साल कंप्लीट अभी इकरा हसन को हुआ है और 2 साल का पैसा उनके अकाउंट में है। लेकिन इकरा हसन अभी तक 12 कार्य कंप्लीट करा चुकी है, जिन कार्यों की कुल लागत 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिया जा चुका है। और कुछ कार्य जो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो चालू हैं, उन कार्यों पर समथिंग 5 करोड़ रुपए के आसपास पैसा दिया जा चुका है। कार्य कंप्लीट होना बाकी है। तो 9-10 में से तकरीबन इकरा हसन 7 खर्च कर चुकी है। अब इतनी स्पीड में पहली बार सांसद बनने के बाद कार्य बहुत कम MP कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे युवा अभी इस बात को लेकर कशमकश में है कि इकरा हसन ने अभी तक अपने इलाके का विकास क्यों नहीं कराया। लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है, पैसा सिर्फ 5 करोड़ रुपए आते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बड़ी लोकसभा होने के बावजूद सिर्फ 5 करोड़, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। वो ऐसे है जैसे कहावत आपने सुनी होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा। 5 करोड़ रुपया अगर खर्च करने पे आ जाए तो गांव का प्रधान एक गांव में खर्च कर दे। लेकिन इतनी बड़ी लोकसभा पर सांसद को मिले हैं 5 करोड़, और उन 5 करोड़ में दूसरे साल का पैसा जब मिला तो कुल मिला के हो गई 10 करोड़। उन 10 करोड़ को किस एक गांव में सांसद खर्च करेगा, वो चाहे इकरा हसन हो या अदरवाइज कोई सांसद हो। सरकार जो पैसा दे रही है उसका हिसाब जितनी ईमानदारी से सांसद इकरा हसन ने किया है वो शायद ही कोई और कर पाए। कैराना सांसद इकरा हसन ने अपने सभी कार्यों की फोटो साइट पर अपलोड की है। कार्य कंप्लीट होने से पहले उसकी पोजीशन क्या थी और कार्य कंप्लीट होने के बाद उसकी पोजीशन क्या है। एक कार्य तो यही झिंझाना में किसी मंदिर में भी पैसा दिया गया था। ये भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो धार्मिक स्थलों पर पैसा लगाया गया है। लेकिन सांसद इकरा हसन को ही क्यों ट्रोल किया जा रहा है। अब कैराना सांसद इकरा हसन ने जो पैसा दिया, मंदिर में दिया हो या फिर कहीं मस्जिद में दिया हो, किसी धार्मिक स्थल पे दिया हो, उसका तकरीबन 7 करोड़ वो खर्च कर चुकी है। लेकिन आवाज ये आ रही है कि कैराना सांसद ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। पहले तो उन लोगों को यही नहीं पता कि कैराना सांसद इकरा हसन के अकाउंट में जो पैसा आया है वो कितने दिन का पैसा है। अब उस पैसे में से कितना वो खर्च कर चुकी है, कितना करना बाकी है, ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ 1.5 साल उनको सांसद बने हुआ है।
ऐसा नहीं कि जून में ही उनको सारा पैसा मिल गया था, अगस्त तक तो जाके सरकार की कैबिनेट ही बनी है, उसके बाद पैसा मिलना स्टार्ट हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कैराना सांसद इकरा हसन ने कुल कितने कार्य कराए हैं और कितने कार्यों में उन्होंने पैसा दिया और कितने कार्य होना बाकी है। कुछ महत्वपूर्ण नियम ये भी है 2023 की गाइडलाइंस के कि एससी एसटी इलाकों में भी कुछ पैसा खर्च करना होगा। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी इलाकों में आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, अदरवाइज जहां आपकी मर्जी वहां कर लेंगे। उसमें भी जहां जहां आपको पैसा खर्च करना होता है, कुछ चीजें होती हैं, जैसे पानी के ऊपर खर्च कर सकते हैं, हॉस्पिटल के ऊपर, स्कूल के ऊपर, सड़कों के ऊपर, सफाई के ऊपर, खेल मैदान के ऊपर, और अगर कोई आपदा आ जाए तो उसमें आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैराना सांसद इकरा हसन की, जिन्हें इकरा चौधरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद है। वो 4 जून 2024 को सांसद बनी। 18वीं लोकसभा एमपीएलएडीएस सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण काफी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध है और कई रिपोर्ट्स और समाचारों में उनकी तारीफ भी की गई है, क्योंकि उनका एमपीएलएडीएस प्रोफाइल पूरी तरह अपडेट है। खर्च का विवरण, जैसे पैसा कहां से आया और कहां खर्च किया गया, ऐसा विवरण सब नहीं देते हैं, बल्कि जो फोटो इकरा हसन ने लगाए हैं, जो फोटो अपलोड किए गए हैं, वो बाकायदा जीपीएस कैमरे से फोटो लिए गए हैं कि वो किस जगह पर सड़क बनी है या वो पैसा किस जगह खर्च किया गया है। अब जो पैसा और जो खर्च किया गया है उसकी तस्वीरें पहले और बाद की, लोकेशन, भुगतान रिकॉर्ड सब जनता के सामने है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े जनवरी 2026 तक के सोर्स से, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, समाचार रिपोर्ट्स, कुल आवंटित राशि जो इकरा हसन को मिली है वो है 9 करोड़ 80 लाख रुपए। 18वीं लोकसभा के लिए अब तक ये राशि मिली है। अब तक का खर्च जो उपयोग हुआ है वो 1 करोड़ 88 लाख प्रस्तावित सिफारिश, और कुछ कार्य ऐसे हैं 49 कार्य जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, 12 कार्य सिर्फ कंप्लीट हुए हैं। उनके प्रोफाइल पर हर काम का जियो टैग्ड तस्वीरें और डिटेल्स अपलोड है, जो पारदर्शिता का अच्छा उदाहरण माना जा रहा है। कुछ खास उदाहरण, बाबा सुमनदास मंदिर शामली के लिए एमपीएलएडीएस से 10 लाख का योगदान दिया था। अन्य कार्यों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। विस्तृत लिस्ट आप एमपीएलएडीएस पोर्टल पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने कहां पैसा खर्च किया है। ये आंकड़े जनवरी 2026 के आसपास के हैं। जैसे 22 जनवरी 2026 तक की रिपोर्ट्स, एमपीएलएडीएस फंड सालाना 5 करोड़ मिलता है, और चूंकि 2024 से सांसद है इसलिए उनका अभी शुरुआती चरण है। ऐसा नहीं है कि इकरा हसन को सांसद बने बहुत दिन हो गए, शुरुआती चरण में मिलने वाला पैसा ही इतना खर्च कर दिया, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। हर एक एमपी इतना पैसा ही खर्च नहीं कर पाता है। बहुत सारे एमपीओं की तो अगर आप डिटेल देखेंगे, हमारे करीब के बहुत अच्छे पढ़े लिखे और मंझे हुए राजनीतिक सांसद हरेंद्र मलिक एक ऐसे सांसद हैं कि अगर उनके बारे में मैं कहूं कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी है तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा। उनकी अगर प्रोफाइल चेक की जाए तो उनकी प्रोफाइल में अभी तक बहुत कम कार्य कंप्लीट हुए या हुए ही नहीं है। यानी इतने मंझे हुए खिलाड़ी के अब तक कुछ कार्य कंप्लीट हुए या बिल्कुल हुए ही नहीं है, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन इकरा हसन नई सांसद होने के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, वो बड़ी जो है तारीफ के लायक है। लेकिन कुछ युवा जिनको ये नहीं पता है कि एमपीएलएडीएस होता क्या है, वो सांसद निधि में कितना पैसा आता है, वो कहाँ खर्च करना होता है, वो आजकल उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ रहे हैं कि इकरा हसन ने पैसा कहाँ खर्च किया, इकरा हसन को हिसाब देना होगा। इकरा हसन ने सबका हिसाब दे रखा है। मैं इकरा हसन के किसी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मैंने प्रोफाइल चेक की है तो उससे पता चला है कि इकरा हसन ने जिस पारदर्शिता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ अपना पूरा बायोडाटा और पूरा ब्यौरा दिया है, ऐसा शायद ही कोई और एमपी कर पाए। लेकिन फिर वही एक बात कि आप अपनी सांसद में कमियां सिर्फ इस वजह से निकालते हैं कि आपके विचार अपनी सांसद से नहीं मिलते हैं। ये बात अलग है, सवाल करिए, सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है, और वो आपकी सांसद है, सवाल करिए, ठोक बजा के करिए, लेकिन धूमिल छवि ना करिए। उनकी छवि को धूमिल करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल तरीका गलत है। सवाल करिए, उससे भी ज्यादा ठोक के करिए, बल्कि विधायक नाहिद हसन से भी सवाल करिए, वो भी आपके विधायक है, कि हमारे इलाके में ये कार्य होना था क्यों नहीं हुआ।
वो सबके सांसद है, सबके विधायक है। जिसने वोट दिया उसके भी सांसद है, जिसने नहीं दिया उसके भी है। जिसने वोट दिया उसके भी विधायक हैं, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी विधायक हैं। लेकिन उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश ना करें। कहीं कार्य नहीं हो रहे हैं, सवाल कीजिए जाकर डायरेक्ट सांसद से, जनता से। आप ये सवाल जब करिए अगर वो जनता पहले सांसद महोदय के पास जा चुकी हो और सांसद महोदय ने वो काम ना कराया हो। लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूंगा लास्ट में, 5 करोड़ इतनी बड़ी लोकसभा के लिए ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। यानी ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है और एक चुटकी जीरा उसके मुंह में डाल दिया हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।